मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं, ऐसा भी कहने को ऐसा भी सुनने को मिला है कि बहुत हार्ड चैप्टर है। और यह ट्रिग्नोमेट्री जो है सो हर बोर्ड में आता है। जैसे ICSE में क्लास 9 से ये स्टार्ट है और CBSE में क्लास 10 में है। हो सकता है नियर फ्यूचर यानी आने वाले समय में हो सकता है 9 के बदला 8 से ही स्टार्ट कर दिया जाए। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का एक शॉर्ट मैं बनाया था, एक कमेंट आया जो शॉर्ट नहीं सर, फ्रॉम रूट टू टॉप जाइए, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, मैंने एकदम शुरू से बताइए सर, ज़्यादा फायदा होगा। तो वही आज मैं शुरू से बताने जा रहा हूँ, एकदम छिलका छोड़ा के बताने जा रहा हूँ। किसी तरह का इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ट्रायंगल का खेला है। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल, उसमें भी ट्रायंगल बहुत तरह के होते हैं, इसमें राइट ट्रायंगल का खेला है। अब देखिए कैसे होगा। जैसे यही राइट ट्रायंगल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यह क्या है? राइट ट्रायंगल है, ठीक है। यह हो गया C, ये हो गया A, यह हो गया B। तो राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एक एंगल कम से कम 90 होना चाहिए। एक एंगल ही 90 होना चाहिए, एक से दो 90 नहीं होगा, क्योंकि एक से दो जब 90 होगा दो ही एंगल मिला के 180 हो जाएगा। जबकि रूल है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसीलिए एक ही एंगल 90 होता है राइट ट्रायंगल का। यह जो ट्रायंगल ABC है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम शुरू से बता रहे हैं, एंगल्ड ट्रायंगल। और एंगल B जो है, एंगल B भी आप लिख सकते हैं, एंगल ABC भी लिख सकते हैं, एंगल CBA भी लिख सकते हैं। माने जिस एंगल को दिखाना है उसको बीच में रखना है। या तो एंगल B लिखिए, या एंगल ABC लिखिए, या एंगल CBA लिखिए। माने यह सब एंगल B को ही डिनोट करता है। तो यह जो है सो कितना है? 90 डिग्री। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इसमें किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स। इसमें भी 3 साइड्स हैं, AB, BC और AC। इस सब का अलग अलग नाम है। तो क्या क्या नाम है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसमें भी देखना होगा। एंगल B 90 है तो एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही सब समझना है। यही समझ में नहीं आता है तो बच्चों को बहुत हार्ड लगता है ट्रिग्नोमेट्री। यानी एंगल A भी एक्यूट एंगल है, यानी एक्यूट एंगल किसको बोला जाता है? 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर। द एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। तो यह एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल्स हो गया। अब कोई भी एक्यूट एंगल ले लीजिए, पहले एंगल C का लेके चलते हैं। देखिए फॉर एंगल C, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब एंगल C के लिए, एंगल C का अपोजिट यानी AB क्या होगा? इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR। और परपेंडिकुलर का क्या है? फर्स्ट लेटर P है, इसलिए इसको P से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान देखिए। अब BC क्या होता है? यह होता है बेस, BASE, यानी आधार इसको हिंदी में कह सकते हैं। परपेंडिकुलर को लंब बोला जाता है। तो यह हो जाएगा आपको क्या? बेस। बेस का पहला लेटर क्या है? B है, इसीलिए इसको B से डिनोट किया जाएगा। यह हो गया P और यह हो गया B। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एंगल B का यानी एंगल 90 डिग्री का के सामने का जो साइड है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है। कहीं भी जहाँ भी 90 डिग्री रहे राइट एंगल में, उसका ठीक अपोजिट जो रहेगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी AC हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज भी आप बोल सकते हैं, है ना। अब इसको H से डिनोट किया जाता है। किसके लिए? एंगल A के लिए। अब देखिए
अब फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे या 10 में पढ़ेंगे, या पाइथागोरियन प्रॉपर्टी तो निश्चित पढ़े होंगे 8 में भी 9 में भी। तो वही पाइथागोरियन प्रॉपर्टी क्या होता है, जो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिए, पाइथागोरियन प्रॉपर्टी, पाइथागोरियन प्रॉपर्टी जानते होंगे आप लोग पाइथागोरस को, है ना। तो पाइथागोरियन प्रॉपर्टी क्या है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा साइड क्या होता है, यह हो जाता है h, ठीक है, और यह हो गया p और यह हो गया b। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो पाइथागोरियन प्रॉपर्टी होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे फर्स्ट, ठीक है। और सिर्फ अगर h निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट, इसी में अंडर रूट हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे आइए, अब इसमें क्या है, जो अगर p निकालना है तो सबसे पहले सेकंड में जैसे लिखना होगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इस तरह से, है ना, अब बिना ब्रैकेट का भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ अगर p निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहेंगे जी अंडर रूट क्यों लगता है, अब जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता है मान लीजिए, तो x जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, अंडर रूट 16, यानी इसका वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस 4 होता है कि नहीं। तो स्क्वायर हटाने के बाद क्या होता है, उसमें स्क्वायर रूट लग जाता है अपोजिट साइड। तो p इतना हो गया। और थर्ड में देखिए, थर्ड में अगर बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और सिर्फ b निकालना है यानी स्क्वायर हटाना है तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यह हो गया आपको ट्रायंगल ABC में। और इसके बाद मैं फिर आगे बताने जा रहा हूँ, या तो एंगल C के लिए हो गया, अब एंगल A के लिए बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, अब C में तो मैं बता दिया था एक्यूट एंगल C में, अब एक्यूट एंगल A का बताना जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस यही दो चीज़ में क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये दोनों अगर समझ में आ गया आपको तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही ट्रायंगल है ABC, ध्यान दीजिए, ये B हो गया, ये तो 90 हुआ, ये A हो गया और यह C हो गया, ठीक है। अब एंगल A के लिए, जैसे पहले एंगल C के लिए बताया गया था फॉर एंगल C, अब यहाँ फॉर एंगल A क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, फॉर एंगल A। अब A का अपोजिट ये BC, या BC जो हो जाएगा यही हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको क्या से डिनोट किया जाएगा, P से, ठीक है। और मतलब BC परपेंडिकुलर हो गया, और AB जो है, माने ये जो लेग है राइट ट्रायंगल का लेग, मैंने एक तो BC हो गया, एक तो AB हो गया, ये AC जो हाइपोटेनस हो जाता है। तो AB जो होगा ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्या होगा, बेस। और बेस का फर्स्ट लेटर क्या है, B, इसलिए इसको B से डिनोट किया गया। और AC यानी 90 डिग्री का अपोजिट साइड, जैसे पिछला वीडियो में बताया गया था, 90 डिग्री का अपोजिट साइड AC, यह हो जाएगा क्या चीज़, हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज भी आप बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए हाइपोटेनस, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, H, इसलिए इसको H लिखा गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें भी वही चीज़ लगेगा, वही पाइथागोरियन प्रॉपर्टी जो है वही पाइथागोरियन प्रॉपर्टी लगेगा, है ना, पाइथागोरियन प्रॉपर्टी। अब देखिए, तो पाइथागोरियन प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये तो हाइपोटेनस हो गया, तो पाइथागोरियन प्रॉपर्टी क्या होता है, वही H, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सिर्फ H निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सेकेंड में आ जाइए इधर, अगर पी स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सिर्फ p निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है, जैसे बी स्क्वायर निकालना है
तो बी स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सिर्फ बी निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, जो ये पाइथागोरियन प्रॉपर्टी है, और यहाँ एच पी और बी में एच की जगह आप ए सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यह भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ ए सी लगाएंगे, ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, फिर उसी में अंडर रूट कर देना है, यानी क्या चीज़ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब कुछ भी रहे, ए बी सी रहे, पी क्यू आर रहे, कुछ भी रहे, ऐसे ही होगा। तो यहाँ तक जो है इंट्रोडक्शन, एक तरह का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये मैंने आज दिया। और अगला वीडियो में मैं इसके आगे का जो इम्पोर्टेंट टर्म सब है उस सब को मैं बताऊंगा। अब वो आप तक पहुँचे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।